उस समय की जो मेयर थी वो हमारी पार्टी में आना चाहती थी। तो पूर्व मुख्यमंत्री जी, मैं आपकी पार्टी में कभी नहीं आना चाहती थी और मैं आपसे मिलने भी 2-4 बार गई। तो इसलिए गई थी कि उस समय आपके शासनकाल में और जिस समय नगर विकास मंत्री आजम खान जी थे, उन्होंने हाउस टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था और कमर्शियल टैक्स को और ज्यादा बढ़ा दिया था, जहां तक कि 100 गुना ऊपर कर दिया था और छोटे छोटे दुकानदार जो थे वो उसमें पिस गए थे। तो उस को आपने विधानसभा से लागू कर दिया था और राज्यपाल महोदय, जो उस समय राज्यपाल महोदय थे, उन्होंने भी उसको बकायदा पास करके लागू करा दिया था, जिसमें कि हमारे सारे के सारे उत्तर प्रदेश में जितने भी नगर निगम थे बुरे हाल पे पहुंच गए थे। तो उसके लिए ही हम सब मिलने जाते थे। मैं अपने साथ, मेरे पार्षद थे जो कि समाजवादी पार्टी के भी पार्षद गए थे, भारतीय जनता पार्टी के भी पार्षद गए थे और कई सारे निर्दलीय पार्षद भी आपके पास गए थे, जिसमें आपके नगर विकास मंत्री जी से भी मिले थे। उस समय के आजम खान जी से उनका कहना था कि तुम मेरी पार्टी में आ जाओ और तुम्हें जितनी दिक्कतें हैं तुम्हारे नगर निगम को वो खत्म हो जाएंगी। तो मेरा एक ही कहना उनसे भी था और आपने भी जब मुझे ऑफर किया था कि आप हमारी पार्टी में आ जाओ, क्या सोच विचार कर रही हो। आपके बहुत सारे माननीय पार्षदों ने हमसे कहा था, आपके बहुत सारे कार्यकर्तागण थे जो प्रयागराज के भी थे, उन्होंने भी कहा था कि आप निर्दलीय हैं, आप हमारी पार्टी में आ जाएं, क्योंकि माननीय मंत्री जी जो नंदी जी हैं उस समय वो किसी पोस्ट पर नहीं थे। तो मेरा एक ही कहना था कि जिस आरडीएक्स बम ब्लास्ट जो माननीय मंत्री जी के ऊपर हुआ, वो कहीं ना कहीं उसमें जिन लोगों के नाम आ रहे हैं वो आपकी पार्टी के लोग हैं। उसमें हमारे कार्यकर्ता भी गए थे, खत्म हुए। उसमें एक पत्रकार महोदय भी खत्म हुए थे। उसमें कई सारे लोग घायल हुए थे और खासकर माननीय मंत्री जी के ऊपर इतना बड़ा अटैक हुआ था। तो मैं ऐसी पार्टी में जिसके लोगों का नाम उसमें है, मैं ऐसी पार्टी को कभी नहीं ज्वाइन करना चाहती। ये मेरी अपनी व्यक्तिगत परेशानियां थी और मैं इसलिए आपकी पार्टी में कभी ना ज्वाइन करना चाहती हूं और ना ज्वाइन करने की कभी चेष्टा रखती हूं। तो इसलिए आपका जो ये गलत बयानबाजी था, आप एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आप एक पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, आप हमारे ही प्रयागराज में आकर इतनी गलत बयानबाजी करेंगे तो माँ गंगा ही आपको बहुत अच्छी सीख दें, माँ गंगा ही आपके विचारों में बेहतर चीजें लाएं। ये मेरी हम सब प्रयागवासियों की बहुत सारी कामना रहेगी कि आपको सद्बुद्धि देने का काम करें कि आप ऐसे झूठ मंच पे बैठकर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर ना करें। तो जो ही आपने आज बोला है वो आपने सरासर झूठ बोला है, जिसका मैं कभी इन चीजों के लिए बाहर नहीं आई। लेकिन मुझे आज लगा कि एक गलत बयानबाजी करके आप पाना क्या चाहते हैं। और एक महिला के बारे में जहां आप कहते हैं कि महिला को रखे, ये रखे, मुख्यमंत्री जी की सरकार, ये मुख्यमंत्री जी के बारे में बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के बारे में बात करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम महिलाओं को आरक्षण दिया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम महिलाओं को बहुत सारी सुविधाएं दी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिला सुरक्षा के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। आपने कभी नहीं किया। आपके शासनकाल में महिलाओं का क्या हाल था ये आपसे बखूबी कौन जान सकता है, या उन महिलाओं से जिन्होंने प्रताड़ित हुई उनसे ज्यादा कौन जान सकता है। तो अखिलेश जी, ऐसी बयानबाजी हमारे प्रयागराजवासी तो नहीं सुन पाते और आपके कार्यकाल में आज जो कुछ हुआ महिलाओं के साथ, और इतना बड़ा झूठ आप हमारे शहर में आके बोलेंगे, कम से कम थोड़ा तो विचार करना चाहिए आपको। हमारी सरकार, हमारे मुखिया जितना बेहतर महिलाओं के लिए, हर एक समाज के लिए काम करते हैं, आप वो न कभी कर पाए और न कर पाएंगे। और एक बात कहते हैं हमारे हिंदू समाज में जो कथन है कि जितना पाप किए हो उतना नहाओगे, हिंदू समाज के बहुत सारे कथन है माननीय
पूर्व मुख्यमंत्री जी, कभी अपने सामने रख के उंगली देखिए आप। जो एक फर्ज को निभाना चाहिए बेटे को, क्या कभी आपने उसको निभाया? क्या आपने कभी उन चीजों को निभाया कि हाँ, आपके यहाँ की बेटियां, बहनें, बहुएं कहीं और चली जाएं, आपने उसको रोकने का ध्येय तो नहीं कर पाया? आपसे वो भी नहीं हो पाया क्योंकि आपकी सोच से वो परे हैं। आपकी उन सोचों पर आप उनकी सोचों पर खरे नहीं उतर रहे हो, इसीलिए तो आप आगे की बात करते हैं। तो इसलिए जो भी बयानबाजी हो राजनीतिक रूप से होती है एक दूसरे के ऊपर तो अच्छी लगती है, लेकिन व्यक्तिगत आक्षेप लगाना आप छोड़ें। व्यक्तिगत आक्षेप अगर सत्य है तो जरूर लगाएं, लेकिन असत्य ना बोलें। ये कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, ना कोई महिला, ना कोई पुरुष, ना कोई समाज और ना कोई राष्ट्र के कोई व्यक्ति। तो अपनी सोचों में जरा सा परिवर्तन लाएं तो शायद आपका वो परिवर्तन दिखाई पड़ने लगे। परंतु मुझे नहीं लगता कि आप इस सोच की ओर आगे बढ़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की बात करते हैं तो हम प्रयागवासी हैं। जब आपकी सरकार थी तो हम एक परिवार ही अपने बारे में ही कह सकते हैं कि हमारे परिवार के ऊपर ही कितना उत्पीड़न किया गया है, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने नेस्तो नाबूद किया। उन लोगों से ही हमारा परिवार बड़ा उत्पीड़ित था। और आपके कार्यकाल में माननीय मंत्री जी के ऊपर 10,000 रुपए की छिनौती लगी है। एक व्यक्ति जो इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, एक व्यक्ति के ऊपर आपने कट्टा चोरी लगवाया था। ये आपकी सरकार थी और ये आपकी सरकार की कानून व्यवस्था थी, जिसमें मुझे एज अ मेयर होते हुए रात को 1:30 बजे रात तक चौकी थाना में बैठना पड़ता था। तो आप अपनी बात करें, आप कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, वो भी मीडिया बंधु चतुर्थ स्तंभ के सामने झूठ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ, जहां खड़े हो जाते हैं वहीं झूठ। इन झूठ फरेब की जो आपकी नीति रीति है उससे आप बाहर निकलें। और हमारे जो इस तरह से पूरे देश में का जिन कार्यकलापों का, जिस कुंभ का गुणगान हो रहा है उनको मिलता है, आप माँ गंगा का आशीर्वाद नहीं, आप माँ गंगा का पाप लेकर अपने सर पे ढो रहे हो। इसीलिए आप पूरी तरह से फ्लॉप हो और हमेशा मुझे लगता है कि आप उठने वाले नहीं हो। चाहे आप पीडीए बना लो, चाहे आप कुछ भी कर लो, क्योंकि गलत ही होता है, वो कभी सच नहीं हो सकता। इसलिए आपकी इस बयानबाजी पर, आपके इस गलत आरोप पर मुझे आज यहाँ पर बैठकर बोलना पड़ा कि आपने जितने वक्तव्य दिए हैं वो पूरी तरह गलत थे। मैं आपकी पार्टी में आना नहीं चाहती थी, आप मुझे अपनी पार्टी में लेना चाहते थे। आपका कहना था तुम जो चाहो मैं कर दूंगा, तुम जो पोस्ट मांगो मैं दे दूंगा, तुम मेरी पार्टी में आ जाओ। तो मैं आपका खंडन करती हूँ आपकी एक एक बात का। और ऐसी बातें अब दोबारा आप प्रयागराज हो या कहीं भी हो तो कहने से पहले एक महिला के बारे में, एक पद पे रही हुई महिला के बारे में या एक सामान्य महिला के बारे में कहने से पहले आप सोचें कि आप किसके बारे में क्या बोल रहे हैं। मेरा सभी प्रयागवासियों से अनुरोध है, ऐसे लोग जो माँ गंगा के बारे में गलत बोलते हो, ऐसे लोग जो दूसरों के अच्छे कार्यों को भी खराब करने के लिए बोलते हो, ऐसे लोग जो केवल और केवल उनके कार्यकलापों को, उनके इतना बुरा सलूक किया गया हो, ऐसे लोगों के बारे में प्रयागराज सोचे, पूरा उत्तर प्रदेश सोचे तो क्या कर देंगे, या इनके रहने पर हमारे साथ क्या होता था। किसी के साथ भी ये कुछ भी कर देते थे। इनके पार्टी में कौन लोग थे? आज ऐसे लोग जिनके ऊपर हजारों मुकदमे हैं, इनके पार्टी के लोग जिनके ऊपर लाखों मुकदमे हैं, और वो किसी के ऊपर भी आरडीएक्स बॉम्ब ब्लास्ट करा सकते हैं। वो किसी के ऊपर भी, कोई भी महिला के ऊपर कुछ भी कर सकते हैं। वो किसी की जमीन जायदाद कुछ कर सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए तो ये बहुत गलत विचार रखे हैं, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखे हैं। और एकदम याद रखिए, बाहर के लोग सभी जानते हैं, मैंने कभी किसी के खिलाफ अच्छा बुरा कुछ भी ऐसा किया हो उसने, मैंने कभी उसको मंच के माध्यम से ना कहा है और ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से। लेकिन मैं आपके बारे में जरूर कहती हूँ, 2027 में
पूरी तरह सपा साफ होगी, ये आप ध्यान में रखिए। और आपके ऐसे क्रियाकलाप अगर रहे तो आप आगे आने वाले लोगों के भी, अपने साथ जुड़े लोगों के भी भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, तो उनको भी सोचना होगा। ऐसे लोगों के साथ रहें जो भविष्य को बनाने वाले हो, ना कि झूठ की बुनियाद पर भविष्य को बिगाड़ने वाले हों। मैं सभी का, जो हमारे शहरवासी हैं, जो मीडिया बंधु हैं, जो ऐसे गलत प्रलापों को सुन के भी उनको खंडन ना करें, तो ये गलत बात है। मैं पूरी तरह इसको खंडन करती हूँ कि इन्होंने जो भी शब्द बोले हैं वो पूर्णतः झूठ था, झूठ है और हमेशा झूठ रहेगा, क्योंकि उसका कोई औचित्य नहीं है। तो मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ सभी का। और सभी लोग जिस तरह से प्रयागवासी और सभी पूरा समाज हमेशा साथ में रहा है और हमेशा सहयोग की भावना से रहा है, और तो उनके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद।